नाव जो इस पार थी वो उस पार हो गई, बाजुओं की ताकत भी पतवार हो गई, यूं ही नहीं जीता कछुआ खरगोश से कहानी में, चाल धीमी थी पर लगातार हो गई। हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुरेश गोदर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल में। जैसा कि आपने पीछे वाले दो वीडियो में, दो लेक्चर में हमने ये चीज सीख चुके हैं। चैप्टर नंबर जो हमारा 8 चल रहा था 10th क्लास की गणित का, ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय। और त्रिकोणमिति के परिचय में हमने दो इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़े थे। पीछे वाले दो लेक्चर में हमने ये चीज सीखी थी और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 के 8.1 के क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक 6 तक, जो भी आगे संभव होगा वो सारे करेंगे, ठीक है। तो प्रत्येक बच्चा दिल और दिमाग को मजबूत करके और आराम से शांति से चुपचाप बोर्ड के ऊपर देखो और इन क्वेश्चनों को समझने की पूरी कोशिश करो। और ये जो मैं क्वेश्चन है वो मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, जैसे आपको बोर्ड के एग्जाम में लिखना है या आपकी स्कूल के टेस्ट में, प्री बोर्ड में, जैसे भी आप लिखोगे, जहां पे भी आप लिखोगे उस तरीके से मैं आपको बोर्ड के ऊपर लिखाऊंगा। और आपको प्रत्येक बच्चे को इन क्वेश्चनों का या तो आप अपने स्क्रीनशॉट ले लेना या आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो आज हम शुरुआत करते हैं। और एक बात और आती है कि कल 12th क्लास का जो रिजल्ट आया था वो बहुत ही शानदार रिजल्ट रहा हमारा। और जो भी 12th क्लास पास आउट हो चुके हैं बढ़िया परसेंटेज ने, और जो भी थोड़े बहुत कम आए हैं अपने अनुकूल के प्रति अपने, तो उन सबको बहुत बहुत बधाई हो और अपने उनको उज्जवल भविष्य की मैं कामना ही करता हूं, ठीक है। तो आज हम सेशन की शुरुआत कर रहे हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो मजबूत होकर बैठ जाना और क्वेश्चनों पर पूरा फोकस करना है बेटा। जब तक समझ में नहीं आए तब तक पीछा नहीं छोड़ना है आपको। तो शुरुआत करते हैं हम सेशन की। तो क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। ये लो भाई, प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। तो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चनों को पढ़ता हूं और सबसे पहले क्वेश्चनों को आपको सिखाऊंगा और उसके बाद उसका हल हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो मेन बात यह आती है कि सर क्वेश्चन समझ में नहीं आता। पहले बात तो क्वेश्चन को समझना है और उसके बाद इसका आंसर देना है। और पीछे जो भी दो लेक्चर हुए थे पहले उनको देख के आओ। यदि आप डायरेक्ट ही 8.1 पर आ गया तो मैं बोल रहा हूं कतई समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप पीछे वाले दो लेक्चर देख के आओ और उनको समझो। ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन पर आप पूरा फोकस करो, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 है कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है, ध्यान रखना क्या बोला, जिसका B समकोण है। एक आपको राइट एंगल लेना है, समकोण त्रिभुज लेना है जिसका नामकरण, प्रश्न वाला बोल रहा है ABC करो तो ABC कर देंगे। जिसका B समकोण है और AB दे रखा है 24 सेंटीमीटर। AB कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर तथा BC दे रखा है 7 सेंटीमीटर। BC दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे पास में दो पार्ट दे रखे हैं, साइन A ज्ञात करना है, कोस A ज्ञात करना है, साइन C ज्ञात करना है, कोस C ज्ञात करना है। आपको मैंने कल एक चीज बताई थी कि भाई साइन ज्ञात करना है। तो कल हम साइन किसको बोला था, आप बोलोगे सर लंब बट्टा कर्ण को बोला था। वो लाल बट्टा कक्का याद है आपको, उसी से ही सारे प्रश्न होगा। प्रत्येक प्रश्न में लाल बट्टा कक्का हम लिखते जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न की। देखो प्रश्न की शुरुआत कैसे करनी है, दिमाग के अंदर इस बात को बिठाना है। सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज बना लेना है। ये समकोण त्रिभुज आपके सामने जिसका नाम है त्रिभुज ABC। तो ये लिखा मैंने त्रिभुज A और B और ये लिखा C। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे स्पेशल रूप से आपको बांध रखा है कि जिसका B समकोण होना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज है मतलब जहां पे 90 डिग्री का एंगल है वही आपको B लेना है, क्योंकि यहाँ पर बांध रखा है। आपको अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। ऐसा नहीं कि B को यहां कर दो यहां कर दो, नहीं, B को यहीं रखना है, नहीं तो पूरा प्रश्न गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आगे दे रखा है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर। तो ये है A और B। तो ये दे रखा है 24 सेंटीमीटर, ये लिखा 24 सेंटीमीटर। उसके बाद में दे रखा है BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो ये रहा हमारा BC बराबर 7 सेंटीमीटर। अब क्या करना है कि प्रत्येक प्रश्न में बेटा एक ही काम करनी है आपको कि पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकाल के बैठो और समकोण त्रिभुज आएगा। मैं आपको हर बार बोल रहा हूं कि पूरे चैप्टर में 8वां चैप्टर ले लो भले 9वां चैप्टर ले लो, प्रत्येक प्रश्न में समकोण त्रिभुज आएगा। और समकोण त्रिभुज में यदि आपके पास में दो भुजाएं हैं और तीसरी भुजा ज्ञात करनी है तो वहां पे हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय।
दो भुजाएं आपके पास में, तीसरी भुजा निकालने का सबसे बढ़िया रामबाण है पाइथागोरस परिमेय। ठीक है, तो पहला काम तो तू समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकाल के बैठ, उसके बाद प्रश्न को करेंगे। आई बात समझ में? तो पहला काम तो आपको लिखना है, आप लिखोगे इसका सॉल्यूशन, ये लिखा हमने सॉल्यूशन इसका, और यहां लिखोगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस परिमेय से, तो आप लिखोगे पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। देखो बेटा, पाइथागोरस परिमेय को बोधायन परिमेय भी बोलते हैं, क्योंकि बोधायन नाम के गणितज्ञ ने इसको दी थी, लेकिन पाइथागोरस ने तो इसको चुरा ली थी, या कैसे भी मानो, तो पाइथागोरस परिमेय प्रचलन में चल रही है, तो हम बोल देते हैं पाइथागोरस परिमेय से। ठीक है, अब पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय ये बोलती है, याद है आपको 9th क्लास में पढ़ा था, पाइथागोरस परिमेय ये होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो पाइथागोरस परिमेय हमारे पास में ये है, पाइथागोरस परिमेय है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये पाइथागोरस परिमेय बोलती है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कई बच्चे इसको लंब स्क्वायर को पहले लिख देते हैं, आधार स्क्वायर को बाद में लिख देते हैं, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, कर्ण का स्क्वायर करना है। मैं आपसे बोलूं कि कर्ण इस समकोण त्रिभुज है, पहली क्लास में मैंने बताया था कर्ण कौन है, सबसे बड़ी भुजा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, ये है AC। तो यहां पे आप लिखोगे AC का स्क्वायर, ये लिखा AC का स्क्वायर। ठीक है, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर आधार इसको लूं इसको लूं, भाई आपको मेन एंगल नहीं दे रखा है अभी तक, तो भाई मेन एंगल या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, तो आधार भले ही इसको ले ले तू इसको ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आधार इसको ले लेते हैं। तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर, बाद में लगा लेंगे, आधार का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब है 24, तो ये लिखा 24 का स्क्वायर। अब करो इसकी कैलकुलेशन, बस बची हुई है केवल और केवल कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन करते हैं, AC का स्क्वायर ये तो हमारे पास में है ही है, तो यहाँ पे लिखा AC का स्क्वायर बराबर में दे रखा है 7 का स्क्वायर। हम सब जानते हैं कि भाई 7 का स्क्वायर होता है 49, तो ये लिखा 49, प्लस में है 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, 25 तक तो स्क्वायर याद होने ही चाहिए बेटा। तो 24 का स्क्वायर होता है 576, नहीं याद है तो 24 को 24 से गुणा करके देख लेना, 576। अब करो इसको ऐड, ये बाकी ये बेसिक गणित की कैलकुलेशन है। तो यहाँ आप लिखोगे AC का स्क्वायर बराबर में ये लिखा 49 और प्लस 576 कितने हो गए 625, जोड़ के देख लो, 9 और 6 हो गया 5, 5 का 15, 15 का 5 हासिल का 1, 7 1 8 रन, ये हो गया 2 और ये हो गया 6, 625। ठीक है, अब करते हैं कि सर हमें तो AC से मतलब है इस स्क्वायर को हटाओ, और गणित में हमेशा ध्यान रखना कि जब भी स्क्वायर हटता है तो उस साइड में दूसरे वाले खेमे में हलचल हो जाती है। क्या हलचल होती है कि जैसे ही आपके सामने ये स्क्वायर हटेगा तो इधर लग जाएगा रूट, वर्गमूल निकलेगा इसका, लेकिन ध्यान रहे वो प्लस और माइनस लगता है। जैसे ही आप स्क्वायर हटाते हो तो इधर प्लस और माइनस लगाना है, लेकिन आपको यहां नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि माइनस लगाना ही नहीं है, यहाँ पे भुजाओं की बात हो रही है और भुजाएं कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो ध्यान रहे आप प्लस में चलाओ। तो ये हो गया AC बराबर, मैं आपसे बोलूंगी 625 का वर्गमूल कितना होता है, 625 का होता है सर 25, तो ये लिखा 25। तो यहाँ पे आपके पास में 25 सेंटीमीटर क्या आ गई AC, समझ में आई? तो कर्ण आपके सामने आ गया 25 सेंटीमीटर, तो ये लिखा 25 सेंटीमीटर। पहला काम आपको प्रत्येक प्रश्न में ये करना है, प्रत्येक प्रश्न में आपको ये चीज करनी है कि पहले समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस परिमेय लगानी है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आपको इसकी करनी है बेसिक कैलकुलेशन, और बेसिक कैलकुलेशन करने के बाद त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकाल के बैठ गया। अब जो प्रश्न पूछा है वो हम आराम से कर देंगे, समझ में आई? तो अब मैं शुरुआत कर रहा हूं इस प्रश्न को करने के लिए। देखो प्रश्न है साइन ए और कॉस ए ज्ञात करना है, तो यहाँ पे पहला पार्ट देखना आप आराम से। तो पहला पार्ट ये दे रखा है, पहला पार्ट ये है कि भाई मेरे को एक तो तू साइन ए और कोस ए ज्ञात करके बता, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं साइन ए। मैं आपसे पूछूं कि साइन ए होता क्या है, तो आप बोलोगे सर कल आपने एक देसी जुगाड़ बताया था,
कल आपने देसी जुगाड़ बताया था, उसको मैं यहाँ खोपचे में लिख देता हूँ, लाल बट्टा कक्का एल ए एल बट्टा के ए, ये हमारा देसी जुगाड़ था। यहाँ विशेष ध्यान देना है, ये हमारा देसी जुगाड़ था और ये जो देसी जुगाड़ है वो प्रत्येक प्रश्न में काम आएगा। यहाँ आपको निकालना है बेटा साइन। क्या निकालना है? साइन। मैं आपसे बोलूं कि सबसे पहले इधर चलो, तो साइन होता है लंब और कर्ण का अनुपात। साइन हमें केवल नाम दिया था, किसको नाम दिया था वो याद होना चाहिए। वो ऐसे याद होगा कि लंब और कर्ण का अनुपात होगा, तो साइन होता है सर लंब और कर्ण का अनुपात। तो यहाँ पे लिखा लंब बट्टा कर्ण, साइन होता है लंब और कर्ण का अनुपात। अब देखना दिमाग के अंदर, यहाँ आपको लंब और कर्ण का अनुपात लिखना है। साइन का मतलब ये होता है कि लंब और कर्ण, लंब को ऊपर लिखो, कर्ण को नीचे लिखो। लेकिन यहाँ पे मेन एंगल कार्य कौन कर रहा है, इस पर सबसे ज्यादा दारोमदार होगा बेटा, कि यहाँ लिखा हुआ साइन ए, तो यहाँ मेन एंगल कार्य कौन कर रहा है वो इसको देखना। यहाँ इधर देखो साइन निकालना है और लंब बट्टा कर्ण, साइन क्या होता है लंब बट्टा कर्ण। मैं आपसे बोलूं कि मेन एंगल ये कार्य कर रहा है, तो बताओ लंब कौन होगा? लंब ये इसके सामने वाली भुजा कितनी है 7, और कर्ण कितना है, कर्ण तो सिर्फ 25 है। भाई मेन एंगल से कर्ण पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, तो यहाँ पे आपके सामने आएगा ये चीज आया कि लंब आ गया सर 7, तो यहाँ पे लिखा 7 और बट्टा कर्ण कितना है 25, तो ये इसका अनुमान हो गया। ठीक है, तो साइन ए का मान हो गया 7/25। यही बात समझ में। तो दूसरा है हमारे पास में कोस ए निकाल के बता, तो यहाँ पे कोस ए निकालना है आपको, ये निकालो सर कोस ए। तो कोस बराबर, मैं आपसे बोलूं कोस क्या होता है, साइन कोस आधार बट्टा कर्ण। कोस क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, तो आप लिखोगे आधार बट्टा कर्ण, ये लिखा आधार बट्टा कर्ण। अब मैं आपसे बोलूं कि आधार क्या है, समकोण त्रिभुज में देखो आधार क्या है, मेन एंगल यही कार्य कर रहा है, तो आधार 24 होगा, क्योंकि सामने वाली भुजा लंब हो गई, ये कर्ण है और ये है 24 बट्टा कर्ण, कर्ण कितना है 25, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 24/25। ये लिखा 24/25। ये पहला पार्ट है कंप्लीट। यही बात है समझ में। अब चलते हैं दूसरे पार्ट पर, तो दूसरे पार्ट को हम पढ़ लेते हैं। दूसरा पार्ट है कि साइन सी और कोस सी निकाल के बता, तो बोर्ड के ऊपर देख, ये है दूसरा पार्ट, साइन सी निकालना है, साइन सी और कोस सी निकालना है। अब मैं आपसे पूछूं कि साइन होता है क्या, आप बोलोगे सर साइन तो वही होता है लंब बट्टा कर्ण। साइन क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, तो यहाँ पे लिखा लंब बट्टा कर्ण। अब मैं आपसे एक चीज दिमाग में बिठाना, मेन बात समझने वाली यही है, तो साइन सी बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। मैं आपसे बोलूंगी लंब कितना होगा, लेकिन मेन एंगल ध्यान में रखना, मेन एंगल सी कार्य कर रहा है बेटा, मेन एंगल सी। तो इधर देखना वापस, मेन एंगल अब की बार सी कार्य कर रहा है, ये वाला एंगल कार्य कर रहा है। यदि ये वाला एंगल कार्य कर रहा है तो लंब ये हो गया, कौन हो गया लंब हो गया 24, और कर्ण तो हमारे पास में 25 है, तो आंसर क्या आएगा लंब बट्टा कर्ण, तो ये हो गया 24/25 इसका आंसर। ठीक है, और दूसरे पार्ट में हम निकालते हैं कोस सी। कोस क्या होता है साइन कोस आधार बट्टा कर्ण, तो यहां लिखा आधार बट्टा कर्ण। मैं आपसे पूछूं कि मेन एंगल कार्य कौन कर रहा है, तो आपके दिमाग में आएगा सर सी कर रहा है। तो इधर देख बेटा, तो सी कर रहा है, तो मेन एंगल ये सी कार्य कर रहा है, तो आधार कितना होगा, आधार 7 होगा, तो ये हो गया 7 और ये हो गया 7/25। ये हमारे पास में पहला प्रश्न कंप्लीट। यही बात है समझ में। एक बात दिमाग में बिठाना कि बेटा यहाँ पे भी मैं साइन निकाला, यहाँ पे भी मैं साइन निकाला, तो यहाँ पे साइन का मान अलग क्यों आया 7/25, और यहाँ पे 24/25 क्यों आया, क्योंकि मेन एंगल पर दारोमदार है, एंगल चेंज होते ही लंब और कर्ण चेंज हो लंब और आधार चेंज हो जाते हैं, बताया था आपको पहले लेक्चर के अंदर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, तो यहां तक मेरे हिसाब से उम्मीद है कि यहां तक समझ में आया होगा, और क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चलते हैं। ठीक है, यह आया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि आकृति, यह है आकृति, और आकृति में tan p माइनस में कोट p का मान ज्ञात कीजिए। तो यह है आपके पास में tan p माइनस में कोट r, लेकिन आकृति में यहाँ भुजाएं दे रखी हैं, तो भुजाएं मैं देख लेता हूं कि भाई भुजाएं कितनी दे रखी हैं। तो आपकी किताब के अंदर ये चीज देखना है, एक बार मैं देख लेता हूं कि ये भुजाएं कितनी दे रखी हैं। ठीक है, तो भुजाओं का मान कितना दे रखा है, ये आपके पास में आकृति बनाई हुई है। मैं 1 सेकेंड आप देखना, और अब देखो आकृति दे रखी है बेटा, यहाँ पे दे रखा है P, और यहाँ दे रखा है Q, और यहाँ दे रखा है R। ठीक है, और ये दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और ये दे रखा है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आकृति दे रखी थी। अब देखो बोर्ड के ऊपर, शांति से चुपचाप सुनो, आराम से देखो बोर्ड के ऊपर देख। तो ये है आपके पास में
आकृति 8.13 ये आपके सामने आकृति पड़ी है, उसमें आपको टेन पी माइनस में कोट आर ज्ञात करना है, टेन पी माइनस में कोट आर का मान ज्ञात करना है। मैं आपको बोला कि टेन पी माइनस कोट आर जो भी पूछा है वो बाद की बात है, पहले समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकाल के बैठ। ये आकृति है ना वो किताब में दे रखी है भाई आपके क्वेश्चन में, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न की। तो सबसे पहले तो इसमें कमी किसकी है, इसकी है सर, चाहे इसको आधार मान लो चाहे लंब मान लो, बात एक ही है। तो यहाँ इसकी कमी नजर आ रही है, तो चाहे किसी समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं में से किसी की भी कमी नजर आए तो वहां पे आप पाइथागोरस प्रमेय यूज करना है, ठीक है। तो हम लिखते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर में शुरुआत कर रहे हैं इसका हल। तो त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, त्रिभुज क्या समस्या हो गई, त्रिभुज पी क्यू आर में। तो आप लिखोगे त्रिभुज पी क्यू आर में। अब त्रिभुज पी क्यू आर में वही लगाओगे आप पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं पीटी से, आप समझ आना कि पीटी का मतलब होता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम ये होती है कि कर्ण का कर स्क्वायर, ये लिखा कर्ण का स्क्वायर, बराबर आधार का स्क्वायर, ये लिखा आधार का स्क्वायर, प्लस में लंब का स्क्वायर, ये लिखा लंब का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय पीटी, इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं, ठीक है। कर्ण का कर स्क्वायर, तो कर्ण सर मेरे को दिख रहा है 13, कर्ण कितना है 13, तो यहाँ पे आप लिखोगे 13 का स्क्वायर, ये लिखा 13 का स्क्वायर, बराबर आधार का स्क्वायर, आधार इसको मान लो क्यू आर, तो यहाँ आप लिखोगे क्यू आर का स्क्वायर, ये लिख दिया क्यू आर का स्क्वायर, प्लस में ऊपर वाले ये है लंब, तो 12 का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखोगे 12 का स्क्वायर। अब बेसिक कैलकुलेशन है वो कर लेते हैं। तो मैं आपसे बोलूंगी 13 का स्क्वायर सब जानते हैं सर 169, और यहाँ लिखा हुआ है क्यू आर का स्क्वायर, प्लस में 12 का होता है 144, तो ये लिखा 144। अब क्या करना है, 144 को उठा के इधर लेके आ जाओ, तो ये हो गया 169 माइनस में 144, और बराबर में दे रखा है क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। अब 169 में से 144 को घटा लो, 169 में से 144 को घटाया तो बचेगा 25, बराबर में दे रखा है क्यू आर का स्क्वायर। अब क्या करना है हमें, तो क्यू आर से मतलब है सर, तो क्यू आर से मतलब है तो स्क्वायर हटा दे, और जैसे ही स्क्वायर हटाएगा तो दूसरे वाले खेमे में हलचल हो जाएगी, यहाँ क्या लग जाएगा रूट, तो यहाँ लिखा हमारे पास में 25 का रूट, और बराबर में है क्यू आर। मैं आपसे बोलूं कि क्यू आर कितना आया, 25 का होता है सर 5, तो यह आया 5 सेंटीमीटर, तो क्यू आर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, ये लिखा 5 सेंटीमीटर। यही बात है समझ में। सबसे पहले काम तो हमने पाया था, पीछे वाले प्रश्न में जो काम किया वैसा का वैसा ही दूसरा प्रश्न में मैंने काम किया, ठीक है। तो आगे हमें चलते हैं कि आगे प्रश्न वाला दे रखा है कि टेन पी माइनस में कोट आर ज्ञात करना है। पहले तू टेन पी निकाल ले, और फिर तू निकाल ले कोट आर, कोट पी, और फिर इसको घटा देंगे, तो ये है टेन पी माइनस में कोट आर। यहाँ मेरे हिसाब से आर हो सकता है, अभी चेंज करेंगे, तो ये है टेन पी। सबसे पहले टेन पी निकाल लेते हैं। तो टेन, मैं बोलूंगी टेन पी निकाल, तो टेन पी होता है क्या भाई, लाल बट्टा कक्का देसी जुगाड़, एल ए एल बट्टा के ए, ये आपके सामने, ठीक है। तो मैं आपसे बोलूंगी टेन होता क्या है, मेन एंगल तो बाद में देखेंगे, पहले टेन क्या होता है, साइन कोस टेन, सर लंब बट्टा आधार, तो ये हो गया लंब बट्टा आधार, टेन होता है लंब बट्टा आधार। अब मैं आपसे बोलूंगी लंब क्या होगा, तो आप बोलोगे सर मेन एंगल को मद्देनजर रखना है, तो मेन एंगल कौन है, पी, तो ये वाला मेन एंगल अब की बार काम में लेना है, और ये वाला यदि मेन एंगल है तो लंब कौन सा हो जाएगा, इसके ठीक सामने वाली भुजा 5, तो यहां लिखा 5, और मैं आपसे बोलूंगी आधार, आधार कितना बचेगा 12, ये हो, ठीक है। और यहां मेरे हिसाब से कोट आर कर लेना भाई, साइड तक कोट आर होगा, ठीक है, यहां कोट आर। आगे चलते हैं, ये निकालेंगे कोट आर। कोट आर क्या होता है, पहले बात तो कोट होता है क्या है सर, कोट होता है सर साइन कोस टेन कोट आधार बटा लंब, क्या होता है आधार बटा लंब, तो यहां पे आप लिखेंगे आधार बटा लंब, ठीक है, आधार बटा लंब। आधार कितना है, लेकिन मेन एंगल कार्य कौन कर रहा है, अब की बार आर, अब की बार क्या कर रहा है, आर मेन एंगल कार्य कर रहा है। यदि ये मेन एंगल है तो बताओ आधार कितना होगा, आधार कितना होगा, आधार सर ये 5 होगा, तो ये हो गया 5, और मैं आपसे बोलूंगी लंब, लंब हो गया इसके सामने वाली भुजा 12। ये दोनों के मान निकालिए। अब क्वेश्चन बोला है कि टेन पी माइनस में कोट आर निकाल, तो टेन पी माइनस में कोट आर अब निकाल देते हैं भाई, टेन पी माइनस में कोट आर। तो यहां पूछा है कि भाई टेन पी माइनस में कोट आर का मान निकाल। मैं पूछूंगी टेन पी का मान, आप बोलोगे सर 7/5, ये लिखा 7/5, माइनस में कोट आर का मान 5/12, ठीक है। ये दोनों कट गए, और कटने के बाद आंसर कितना आया 0, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना हो गया 0, 0।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आगे मैं चलता हूं। इस प्रश्न का यदि आप स्क्रीनशॉट ले तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो फिर आप इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा मैं साइड में हट जाता हूं, उसके बाद आपको देना है। ठीक है, अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ठीक है, सारे प्रश्न एक ही टाइप के हैं, एक दो टाइप और चेंज होंगे। तो क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 3 पर। ये प्यारा सा स्क्रीन के ऊपर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 निकल के आया है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि साइन ए बराबर 3/4, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस और टेन का मान ज्ञात कीजिए। करते हैं भाई शुरुआत। सबसे पहले यदि आपको मैं इस बात को पहले ही कंटेस्ट करवा दूं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और एक उदाहरण दे रखा है इसी प्रश्नावली, तो कम से कम आपके 4 या 5 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे भाई। जैसे मैं सिखा रहा हूं वैसे वैसे इस प्रश्न को आपको सीखना है और बड़े इत्मीनान से इस प्रश्न को सीखना है। यदि ये प्रश्न समझ में आ गया तो आगे वाले सारे प्रश्न आपके समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो ये प्रश्न ये दे रखा है, इसका करते हैं हम हल स्टार्ट। और हल ये है, साइन बराबर ये दिया हुआ है। सबसे पहले आप लिखोगे कि सर ये दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? दिया है सर हमें कि साइन ए बराबर दे रखा 3/4 अन्य से, या कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। आपको बिना सोचे समझे पहले त्रिभुज बना लो। क्या बनाओगे आप? राइट एंगल बना लो। तो ये बनाया सर मैंने राइट एंगल। समकोण त्रिभुज बना लो। यहां आप नामकरण कर दो। यहां लिखोगे आप ए, बी और सी। कैसे ही नामकरण कर दो, यहां से कैसे शुरुआत कर दो। लेकिन हमने नामकरण कर दिया, एक त्रिभुज बना दिया, समकोण त्रिभुज, जिसका ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब यहां से देखो कि कोस और टेन ज्ञात करने। आपको मेरे को ये चीज पता है कि सर मैं कोस ज्ञात करूंगा। कोस ज्ञात करने के लिए तो मेरे पास में देसी जुगाड़ है, एल ए एल बट्टा के ए, ये है लाल बट्टा कक्का, इसको मैं यूज ले लूंगा। मैं आपसे पूछूं कोस क्या होता है तो तू बोलेगा कि सर आधार बट्टा खंड। कोस क्या होता है बेटा? आधार बट्टा खंड। तो आधार बट्टा खंड ज्ञात कर लूंगा, लेकिन आपके सामने आधार होगा कर्ण होगा तो लिखेगा उसको। तो पहला काम हमको ये काम करके आना है कि समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकाल के बैठना है। एक बात दिमाग में बिठाना भाई, साइन बराबर 3/4 लिखा हुआ। मैं आपसे बोलूंगी साइन क्या होता है तो आप बोलोगे लंब बट्टा कर्ण। तो मैं साइन की जगह लिख सकता हूं लंब बट्टा कर्ण। आप बोलो सर ऐसे कैसे लिख दिया? भाई इस बात को तू एक बार के लिए समझ। मैं शुरुआत में क्या बोला था? लंब बट्टा कर्ण के अनुपात को साइन नाम दिया था, याद है आपको? लंब बट्टा कर्ण के अनुपात को साइन नाम दिया तो साइन को ये लिख सकते हैं। बात तो है कि ये तो बात है कि इसी को ही तो साइन बोला, साइन को इसको वापस बोल दो। तो कई बच्चे यहां गड़बड़ कर देते हैं और इसको थोड़ा बहुत गलत भी माना जाता है। कैसे कि कई बच्चे ऐसे करते हैं कि सर लंब तो हो गया 3 और कर्ण हो गया 4 और शुरुआत कर दो और आंसर, और पूरे के पूरे प्रश्नों में आंसर निकल जाएगा। कतई ही आपके आंसर में फर्क नहीं आएगा। लेकिन मैं आपसे एक चीज बोलूं कि भाई लंब 3 कैसे हो गया, लंब 3 और कर्ण 4 कैसे हो गया? ये तो अनुपात दे रखा है, यहां थोड़ी विशेष ध्यान देना है। ये तो अनुपात दे रखा है 3:4, 3:4 ये दे रखा है। तो हम इसको लंब 3 और कर्ण 4 हो सकता है, लेकिन हर बार हो ये कतई जरूरी नहीं है। इस बात को दिमाग में बिठाना। मान लो यदि मैं इस प्रश्न को डायरेक्ट कराऊं कि लंब तो हो गया 3, लिख दो लंब 3, ये हो गया 3 और कर्ण हो गया 4, ये हो गया। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, आधार निकाल देंगे और आंसर निकाल देंगे। लेकिन इसके आंसर भी आ जाएंगे, लेकिन वो थोड़ा सा गलत माना गया है। क्यों गलत माना है उसका रीजन भी आप सुन लो। रीजन ये है कि लंब 3 दे रखा है, कर्ण 4 दे रखा है। क्यों भाई? ये तो अनुपात दे रखा है। हाँ हो सकता है लंब 3 है, कर्ण ये जो कर्ण है वो 4 है, लेकिन हर बार हो ये कोई जरूरी नहीं। यदि लंब 6 हो और कर्ण 8 हो तो भी तो कटपिटा के अनुपात 3:4 आएगा ना। तो इसका मतलब यह है कि 9th क्लास में हमने हीरोन वाली प्रश्नावली पढ़ी थी। उस हीरोन वाली प्रश्नावली में तो 3:2 दे रखा था, तो हम मानते थे, याद है? इसको मान लो सर 3x और इसको मान लो हमारे पास में 2x। ये हम बुझाएं मानकर स्टार्ट किया करते थे। ये बात दिमाग के अंदर बिठाना। तो पहला काम आप गलती मत करना कि लंब 3 है, कर्ण 4 है, आंसर आ जाएगा। मैं पहले बता रहा हूं, लेकिन वो गलत माना जाता है। इसलिए आपको क्या काम करना है कि इसको मानना पड़ेगा कि लंब 3। भाई एक चीज, अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात का मतलब एक बार के लिए इधर सुनो, यहां मैं आपसे बोलूं कि पिता है, उस पिता की आयु 28 वर्ष है और उसका बेटा पुत्र है, उसकी आयु 14 वर्ष है। तो मैं आपसे बोलूं कि उसका अनुपात निकाल, तो अनुपात निकालेगा तो ये हो गया सर 28:14, काट पिटा के ये हो गया 2:1।
तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पिता 2 साल का है और बेटा 1 साल का है। सही है ना भाई बात। इसका मतलब ये थोड़ी कि ये 2:1 दे रखा है, तो इसका मतलब ये तो है ही नहीं कि पिता 2 साल का है और बेटा 1 साल का है। तो अनुपात है ये कि यदि बेटा 1 साल का है तो पिता उसका डबल होगा। समझ में आई क्या बात। तो ये बात थी बेटा, तो इसको तो कर रहा हूं मैं रफ, और अब प्रश्न को समझते हैं। तो ये अनुपात दे रखा है, मैं आपके सामने वापस लिखूं कि ये लिखा हुआ है कर्ण लंब बटा कर्ण, तो यहां लिखा मैंने लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण दे रखा 3/4, तो ये अनुपात है 3:4, 3:4। तो इसको आप मान लो 3x, इसको मान लो आप 4x, और शुरुआत कर दो प्रश्न को। तो सबसे पहले प्रत्येक बच्चे को लिखना है कि माना लंब बराबर 3x तथा x मान लो, k मान लो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ है कर्ण बराबर दे रखा है 4x, कर्ण बराबर दे रखा है 4x। ये आपको मानकर स्टार्ट करना है प्रत्येक प्रश्न में, इस बात को दिमाग के अंदर घुसेड़ लेना बस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे बोलूंगी लंब, तो लंब कितना है, इसको मान लो ये मेन एंगल कार्य कर रहा है a, तो इसके सामने वाली भुजा ये हो गई सर 3x, और कर्ण कितना है 4x। अब आपके दिमाग में आएगा सर कमी। अब पहले वाले दोनों प्रश्न में जो काम किया था वो वापस करना है, क्योंकि आपको कमी है किसकी, आधार की, और आधार की कमी है तो वो आपको कैसे निकलेगी, रामबाण है हमारे पास में पाइथागोरस से परिमेय। तो लगाते हैं भाई। तो आप लिखोगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में किससे, PT से पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम लिखना जरूरी है, तो लिखोगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। शुरुआत कर देते हैं, तो इधर मैं कर देता हूं, ठीक है। तो यहां है कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण कितना है 4x, तो लिखो 4x उसका होल स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार तो सर ज्ञात करना है, लिखो AB का स्क्वायर, और प्लस में क्या है लंब कितना है 3x, तो यहाँ पे लिखोगे 3x का होल स्क्वायर। अब कर ले बेसिक कैलकुलेशन। तो 4x का स्क्वायर, 4 का कितना, ये स्क्वायर इस पे भी लागू है, इस पे भी लागू है, 4 का हो गया 16, x का हो गया x स्क्वायर बराबर में AB का स्क्वायर, और बराबर में 3 का हो गया 9x का हो गया x स्क्वायर, 9x स्क्वायर। अब 9x स्क्वायर को उठा के इधर लेके आ जा, तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस में 9x स्क्वायर, और बराबर में है AB का स्क्वायर, ठीक है। अब 16x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 6 और 7, 7 तक 7, ये हो गया 7x स्क्वायर बराबर में है AB का स्क्वायर, ठीक है। AB चाहिए हमें, तो स्क्वायर हटाएगा तो इधर हलचल हो जाएगी, दोनों को रूट के अंदर ले लेगी, तो ये हो गया 7x स्क्वायर का रूट बराबर में हो गया AB। अब देखो ये जो रूट है ना बेटा 7 पे भी लागू है, x स्क्वायर पे भी लागू है, दोनों के ऊपर लागू है, तो 7 का तो कुछ नहीं होगा, तो ये है 7, और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा x, और बराबर में हो गया AB। तो मैं आपसे पूछूं कि AB कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर रूट 7x, ठीक है, रूट 7x, x अलग है, x के ऊपर रूट मत लगा देना। ये आपके समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकाल के हमने बैठ लिया। अब देखो आपको पूछा है कोस है और टेन है, अब हमारा जो क्वेश्चन है ना उसका आंसर अब देंगे, अब इतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा। अब देखो यहां मैं निकालने के लिए बोला है कि कोस ए और टेन है, तो कोस ए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कोस ए, तो ये हो गया कोस ए। अब मैं आपसे बोलूं कि कोस क्या होता है, सर याद है लाल बट्टा खक्का एल बट्टा के ए, तो कोस हो गया आधार बट्टा कर्ण, तो यहां लिखोगे आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, ठीक है। अब आधार बट्टा कर्ण मैं आपसे बोलूं कि आधार कितना है, तो आप बोलोगे सर रूट 7x, और कर्ण कितना है 3x, तो यहां आप लिखोगे रूट 7x, ये लिखा रूट 7x, और कर्ण कितना है, तो कर्ण है सर हमारे पास में 4x, तो ये लिखा 4x, ठीक है, तो यहां लिखा 4x, x से x मर गया, आंसर आया रूट 7/4। आई बात समझ में, तो ये इसका फाइनल आंसर हम एक बार वापस चेक कर लेना। कोस होता है सर आधार बट्टा कर्ण, तो ये लिखा आधार बट्टा कर्ण, ठीक है, आधार है रूट 7x और कर्ण है 4x, ठीक है, काट पिटा के लिखा। अब बात ये आती है कि सर टेन ए निकालो, तो निकाल देंगे, कहां दिक्कत है भाई। अब दूसरे पार्ट में आप निकालोगे टेन ए, तो ये लिखा टेन ए। टेन क्या होता है, टेन होता है सर लंब बट्टा आधार, टेन क्या होता है लंब बट्टा आधार, तो आप लिखोगे लंब बट्टा आधार, ये लिखा लंब बट्टा आधार, ठीक है। लंब कितना है
सर देख लो एक बार, ये है लंब 3x और आधार कितना है रूट 7x, तो आप लिखोगे 3x बटा रूट 7x। ठीक है, कट पिटा के दोनों कट गए मर गए, तो ये आएगा 3 बटा रूट 7। ये इसका फाइनल है। समझ में आ रही है बात? ऐसे इस प्रश्न को आपको करना है। अब कई बच्चों के या कोई भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके ये समझ में नहीं आया, कई बच्चे और कमेंट करेंगे सर x नहीं लेंगे तो भी तो आंसर यही आएगा। सही है भाई, बिल्कुल सही है, आंसर यही आएगा। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि ये तो अनुपात दे रखा है, बुझाइए नहीं है बेटा, बुझाइए इसलिए आपको माननी पड़ेगी। ठीक है, ये प्रॉपर आपको ऐसे करना है एग्जाम। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखते रहो बोर्ड वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि 15 कोटे बराबर में 8, 15 कोटे बराबर में 8। तो आगे इसकी शुरुआत करते हैं। तो 15 कोटे, सबसे पहला काम तो आपको लिखना है कि दिया हुआ, तो आप लिखोगे दिया है। ठीक है, तो दी हुई चीज क्या है, इसमें दी हुई चीज ये है कि 15 कोट ए बराबर में दे रखा है 8। सबसे पहला काम तो 15 को उठा के उधर ले जा, तो ये हो जाएगा कोट ए बराबर में 8 बटा 15, ये लिखा 8 बटा 15। यही बात समझ में? तो कोट क्या होता है, लाल बट्टा कक्का, एल बट्टा के ए। ठीक है, कोट होता है साइन कोस टेन कोट, आधार बट्टा लंब। क्या होता है, आधार बट्टा लंब, तो आप लिखोगे आधार बट्टा लंब। ठीक है, आधार बट्टा लंब हो गया 8 बटा 15। ठीक है, तो यहां ऐसा कतई मतलब नहीं है कि आधार इसका 8 होगा लंब इसका 15 होगा, ये बात नहीं है। तो ये रेशियो दे रखा है, अनुपात दे रखा है, तो बुझाइयां आपको माननी पड़ेगी। तो आप मानते हैं, तो सबसे पहले आप लिखोगे कि माना आधार बराबर हो गया 8x तथा लंब बराबर हो गया 15x। ठीक है, तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज, यहां आप कर दो नामकरण A, B और C। ठीक है, तो आधार कितना है 8x, क्योंकि मेन एंगल आपका ए कार्य कर रहा है तो आधार ये होगा, और लंब है आपके पास में कितना 15x। कमी किसकी नजर आ रही है, कमी है सर कर्ण की, तो कर्ण हम निकाल देंगे, वो निकालेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। अब तो पुराना काम ही करना है वापस। तो त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में PT से पाइथागोरस थ्योरम से, तो आप लिखोगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। अब बेसिक कैलकुलेशन है वो कर लेते हैं। तो बेसिक कैलकुलेशन करते हैं, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है, कर्ण तो निकालना है सर। यहाँ लिखो आप AC का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर, आधार है 8, तो 8x का होल स्क्वायर प्लस में लंब कितना है, तो लंब है सर 15x का होल स्क्वायर। अब करो इसका कैलकुलेशन। तो यहाँ हो गया AC का स्क्वायर बराबर में 8 का होता है 64, x का होता है x स्क्वायर, 15 का होता है 225 और x का होता है x स्क्वायर। अब दोनों को ऐड करना, तो ये हो गया AC का स्क्वायर बराबर 64 और 225 कितने हो गए भाई, 64 और 225 4, ये 9 और ये हो गया 8, 289 x स्क्वायर। अब यहाँ हमें AC निकालना है, तो स्क्वायर को हटा देते हैं। तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो गया AC बराबर 289 x स्क्वायर, और ये पूरे के ऊपर लग गया रूट। अब यहां से AC बराबर 289 का याद है कितना 17, तो यहां लिखोगे आप 17x स्क्वायर का हो गया x। तो इसका मतलब AC कितना आ गया, AC आ गया सर 17x। अब जो क्वेश्चन वाला पूछा है वो हम आराम से बता देंगे। अब पूछा है कि भाई तो ठीक है, अब निकालना है आपको साइन A, तो ये निकाला आपको साइन A। मैं आपसे पूछूं कि साइन क्या होता है, तो बोलेगा कि सर साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो ये लिखा लंब बटा कर्ण। और लंब कितना दे रखा है, लंब है सर 15x, तो ये लिखा 15x, और कर्ण कितना है 17x, तो ये हो गया 17x। x मर गया, आंसर आया 15 बटा 17। ठीक है, दूसरा बात इसने पूछी है कि भाई सेक भी निकाल के बता, तो ये आया सेक A। सेक क्या होता है, सेक होता है सर कोस का उल्टा, साइन कोस टेन कोट कर्ण बटा आधार। क्या होता है, कर्ण बटा आधार, ये लिखा कर्ण बटा आधार। मैं आपसे पूछूं कर्ण कितना है, तो बोलोगे 17x, तो ये लिखा 17x, और आधार कितना है 8x, तो ये लिखा 8x। x मर गया 17 बटा 8 इसका आंसर। यही बात समझ में? तो मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं, आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 यह दे रखा है कि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12, तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात क्या आती है, अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात कौन से हैं,
सेक के अलावा सारे साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक सारे ज्ञात करने हैं। मतलब इसमें पीछे वाले 2-3 प्रश्नों में आपको बोला गया था कि भाई साइन निकाल कोस निकाल, इताई बोला जिता बोला उताई हम निकालेंगे, तो यहाँ सभी के लिए बोल रहा है तो सभी के लिए निकाल देंगे। लेकिन पहला काम तो हमारा वाला करना है। ये चीज आपको दिया हुआ है, ये चीज आपको दे रखी है, दी हुई है कि सर सेक थीटा बराबर में 13/12 दे रखी है, तो समकोण त्रिभुज बना ले। तो ये बनाया समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज का नामकरण करें तो ये हो गया ए बी और सी, कहीं पे भी लिखो ए बी सी, और यहाँ थीटा दे रखा है। आपकी बार ए नहीं है, मेन एंगल थीटा या तो यहाँ ले ले चाहे यहाँ ले ले, कहीं पे भी ले ले, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये आपके पास में थीटा। अब मैं बोलूँ कि सेक क्या होता है, लाल बट्टा कक्का लिख एल ए एल बट्टा के ए, साइन कोस टेन कोट और सेक दे रखा है तो कर्ण बट्टा आधार, तो सेक को मैं लिख सकता हूं सर कर्ण बट्टा आधार, ये लिखा कर्ण बट्टा आधार, और कर्ण बट्टा आधार है 13/12। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि कर्ण 13 है और आधार 12 है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। मानेंगे इसको बुझा तो आप लिखोगे कि माना कर्ण बराबर 13x तथा आधार बराबर 12x, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं। तो यहां दे रखा है कर्ण, तो यहां पे लिख देता हूं 13x, ठीक है। आधार है 12x, तो इसको मान लें 12x। कमी किसकी नजर आई, कमी है सर लंब की। जो लंब किससे निकलेगा, वो निकलेगा हमारा पीटी पाइथागोरस थ्योरम से। तो आप लिखोगे त्रिभुज ए बी सी में पीटी ये बोलती है कि बेटा कर्ण का कर तू स्क्वायर और बराबर लेके आना है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण तो है सर 13, बेसिक कैलकुलेशन करते हैं 13x, तो यहाँ पे लिखा 13x, x को चलाते जाओ लास्ट तक, कोई दिक्कत नहीं। 13x स्क्वायर और फिर आधार का स्क्वायर 12x स्क्वायर और फिर लंब का स्क्वायर, लंब कौन है, AB लिख दो, तो ये हो गया AB का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 13 का होता है सर 169, x का होता है x स्क्वायर, 12 का कितना होता है, 12 का होता है 144 और x का होता है x स्क्वायर, बराबर में हो गया AB का स्क्वायर, ठीक है। अब 144 x स्क्वायर को इधर लेके आ जा, 169 x स्क्वायर माइनस में 144 x स्क्वायर और बराबर में है AB का स्क्वायर, ठीक है। 169 में से 144 जाएगा तो कितना बचेगा, 25, पक्का। तो 9 5 ये हो गया 5 6 2 ये हो गया 25 x स्क्वायर और बराबर में है AB का स्क्वायर। मैं आपसे बोलूं कि AB चाहिए, स्क्वायर को हटा, स्क्वायर हटाते इधर हलचल पूरे को रूट में ले लेगी, लपेट लेगी इसमें, तो ये हो गया 25 x स्क्वायर रूट और ये हो गया AB। मैं आपसे बोलूं कि AB का मान कितना आया, तो तुम बोलेगा कि रूट दोनों के ऊपर लागू है, 25 का तो 5 बना देगा और x स्क्वायर का x बना देगा, तो AB हमारे पास में कितना आ गया 5x, तो ये आ गया 5x, ठीक है। ये पहला काम तो हमारा कंप्लीट। अब बोला है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। क्या जगह है, इस साइड में मैं एक काम करता हूं, निकाल देता हूं। ये सबसे पहले 1 नंबर पे आता है साइन, क्या आता है साइन थीटा, और साइन लाल बट्टा कक्का लिख लेते हैं, एल ए एल बट्टा के ए, ये हमारा लाल बट्टा कक्का। मैं आपसे पूछूं कि बता बेटा कि साइन थीटा क्या होता है, तो लंब बट्टा कर्ण, तो ये हो गया लंब कितना है यहाँ पे, लंब ये हो गया सर लंब 5x, तो यहाँ पे लिख देंगे 5x और बट्टा कितना हो गया, बट्टा कर्ण 13x, तो ये हो गया 13x, x कट गया, आंसर आएगा 5/13, ये साइन थीटा। 2 नंबर पे आता है कोस थीटा, तो ये लिखा कोस थीटा। कोस क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, आधार कितना है 12x और कर्ण कितना है, कर्ण है सर 13x, x मर गया, आंसर आया 12/13, समझ में आई। और उसके बाद दिख तो रहा है ना आपको। चलो एक काम करते हैं हम, ये जो है ना वो नेक्स्ट पेज के ऊपर ले लेते हैं, ठीक है, दूसरे वाले पेज, यहां तक आपको नोट डाउन करना है और आगे वाले पेज के ऊपर ले लेते हैं, ठीक है, या फिर पेज बनाना पड़ेगा। इधर किसका लेता हूं, थोड़ा सा कहें, ठीक है, या फिर चलो इसी पेज पे कर लेते हैं, ठीक है। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। अब हो गया हमारा काम, बस 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है कि साइन थीटा, साइन होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब है आपके पास में कितना 5x और बट्टा में कर्ण कितना है 13, ये हमारा आंसर आ गया
एक्स एक्स कट गया 5/13, ठीक है। यह साइन थीटा का मान हो गया। अब निकालते हैं कोस थीटा, तो यह आ गया कोस थीटा। कोस होता है आपके पास में आधार बट्टा कर्ण, आधार है 12x और बट्टा कर्ण कितना है 13x, सही है 13x, एक्स एक्स कट गया, आंसर आएगा 12/13, ठीक है। उसके बाद में निकालते हैं साइन कोस टेन। मैं आपसे बोलूंगी टेन क्या होता है तो आप बोलोगे टेन होता है सर आधार लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार, लंब कितना है 5x, आधार है 12x, तो ये लिखा 5x/12x, एक्स एक्स मर गया, आंसर कितना आया 5/13। आ रही है बात समझ में, ठीक है। उसके बाद में साइन कोस टेन, कोट, कोट निकाल, तो कोट थीटा, कोट क्या होता है, कोट होता है सर टेन का उल्टा। अब देखो बेटा यहाँ पे है ना, आप इन्हीं के रिवर्स कर दो उल्टा। पहली क्लास दूसरी क्लास में मैंने बताया कौन किसका उल्टा होता है, कोट किसका होता है टेन का, तो उल्टा कर दो इसको 12/5, ठीक है। और उसके बाद में सेक, सेक तो दिया हुआ है 12 ये सेक 13/12 हो जाएगा, इसको निकालना नहीं है। उसके बाद निकालते हैं कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा क्या, या तो यहां से देख के निकाल दो या फिर साइन का उल्टा कर दो ना, साइन का उल्टा करोगे तो 13/5, ये इसका प्रॉपर आंसर। आई बात समझ में। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक कंप्लीट किए, तो प्रत्येक बच्चे को उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न, ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और आगे का जो वीडियो है ना वो कल आएगा, उसमें 8.1 को कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। 8.1 को प्रॉपर पूरा कंप्लीट हमें करा देंगे। तो ये हमारे क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक कंप्लीट हो गए, और क्वेश्चन 6 से लेके आगे वाले 11 तक कंप्लीट मैं लेके आऊंगा और आगे वाले वीडियो के अंदर बने, ठीक है। तो आपको यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इसकी सदस्यता ले लेना, बेल आइकन दबा देना और लाइक करके जाना है। और लास्ट तक यदि कोई बच्चा डटा हुआ है तो कमेंट करके जरूर जाना, क्योंकि मैं कमेंट सबके पढ़ते हूं भाई, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर जाना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और 12th क्लास वाले बच्चों के कल स्पेशल क्लास स्टार्ट हो जाएगी मैथ की, केमिस्ट्री की आपकी इस चैनल के ऊपर चल रही है। और 12th वाले बच्चों के लिए जल्द ही कल और परसों 1 या 2 दिन के अंदर आपको मैथमेटिक्स की क्लास लेके आऊंगा मैं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स मैं पढ़ाऊंगा। और 10th क्लास का जो बच्चा वीडियो देख रहा है 10th क्लास वाला, उसके लिए साइंस की क्लास अब शुरू होने वाली है जो हमारे श्याम जी सर लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं भाई, बाय बाय, धन्यवाद, ओके।